मुस्लिम और हिंदुओं के बीच की दुश्मनी एक पुरानी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। यह सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों से भरी हुई है, लेकिन आज के दौर में हमें इस नफरत को खत्म करने और एकता का पैगाम फैलाने की जरूरत है। सही मायनों में इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों में इंसानियत, मोहब्बत और ताफुक का संदेश है। हमें इस ऐतिहासिक धागे को तोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए जो सभी समुदायों के बीच भाईचारा और अमन का तामीर करे। इस तरह हम एक मजबूत समाज की नींव रख सकते हैं जहां इखलाक और रियाज का बोलबाला हो। एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे मुसाफिरों के लिए एक नायाब पल तब आया जब एक मुस्लिम भाई ने ऐसा अमल किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस दिन जब चारों ओर तनाव और नफरत की बातें हो रही थीं, इस भाई ने अपनी अदा और इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक ऐसा नज़ीर पेश किया जिसने सबके दिलों में सुकून, इखलाक और मोहब्बत की लहर दौड़ा दी। यह घटना न केवल एक नई सोच को जन्म देती है, बल्कि हमें याद दिलाती है कि असली इस्लाम का मतलब भाईचारा और अमन है। आइए इस नसीहत अमेज किस्से को विस्तार से जानते हैं जो हमें एकता और ताफुक का पैगाम देता है। एक दिन एक मुस्लिम भाई ने रेलगाड़ी में ऐसा अमल किया जिसने सभी मुसाफिरों को चौंका दिया। यह घटना उन सभी के लिए एक नसीहत बन गई। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ चुका है। जगह जगह लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बातें कर रहे हैं और दंगे फसाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हरियाणा के मेवात में भी ऐसा ही माहौल देखा गया। हमें इस्लाम की तालीम को ध्यान में रखते हुए इत्तेहाद रहना चाहिए। इस्लाम हमें भाईचारे, अमन और आपसी समझ का पैगाम देता है। आइए हम सब मिलकर मोहब्बत और एकता का संदेश फैलाएं। ऐसे बिगड़े हालात में हम आपको दो ऐसे वाक्य बताने जा रहे हैं जो आपके दिलों से नफरत को मिटाने में मदद करेंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो सभी के लिए बेहद खास है। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हिंदू मुसलमान के बीच इखलाक बढ़ाने में मदद कर सकता है तो इसे लाइक करें और साझा करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम इस नसीहत की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह वाक्य इलाहाबाद के रहने वाली एक लड़की धारिका का है। धारिका लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। धारिका उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी बुक कर लिया था। उसके बाद धारिका ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को उसी दिन वह अपने फ्रेंड के घर से निकल पड़ी और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई थी। धारिका का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक से धारिका खूब डर रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से धारिका पूरी बोगी में घूम आई हुई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। यह देखकर धारिका अनजानी सी वैस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक पूरा झुंड था जो उसी ट्रेन में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुलों से धारिका को और भी ज्यादा दहशत पैदा हो रहे थे। धारिका किसी तरह डर और दहशत के साए में रात गुजर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर धारिका अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे एक लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम रिजवान है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। धारिका ने डर के मारे धीरे से कहा, हाँ, मगर वह कहने लगा, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? धारिका ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वह तो मेरी नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगेगी। फिर खुश होते हुए रिजवान ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। धारिका भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रिजवान की बातों में रुचि लेने लगी। धारिका रात भर रिजवान जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह धारिका ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वह तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते घड़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूं। यह सुनकर धारिका चौंक उठी। वह लड़के ने कहा, बहन,
ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गीद की तरह टूट पड़े। हम में से ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से धारिका के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। धारिका रिजवान को देखते रही, ऐसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदाई ले रहा हो। धारिका की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी रिजवान ने धारिका से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम रिजवान नहीं बल्कि रियाज है। यह सुनकर धारिका हैरान रह गई। तो दोस्तों, यह तो हुई एक मुस्लिम लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का एक और वाक्य बताते हैं, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जो वाक्य आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य गुजरात के दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते जल्दबाजी में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ है और कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा था। मौलवी को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वह डर के मारे यहां पर जाकर छुप गई। फिर वह हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती, इसीलिए मैं रात भर यहीं पर रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दें। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी डर गए हैं। उन्होंने फौरन मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए हैं, यानी कि कुरान पाक को पढ़ाना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर से देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्हें वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह को मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने वालों की बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी।
लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा, इसलिए अब तुम यहां से जल्दी से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलाना साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थीं तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आते तब तब मैंने अपने नफ्स को आपके हवाले कर दिया और उसे आग के मजे चखाने लगा। आग की तपीश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई और ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजरी। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि वह तभी बुराई करेंगे जब किसी का फायदा होगा। कुछ लोग हैं जो अपने मकसद के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आएं। इस्लाम हमें ताफुक, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देता है। हमें चाहिए कि हम आपस में मिलकर रहें, क्योंकि इसी में हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे ईमान के लिए फायदा है। जब हम एकता और भाईचारे को अपनाएंगे तो यह नफरत और फसाद का माहौल खत्म होगा। हमें अपनी जुबान से और अपने अमल से सच्चाई और इंसाफ का प्रदर्शन करना होगा। हम सब मिलकर जब अमन और सुकून का जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो अलबत्ता हम अपनी कौम की तरक्की और सुकून की बुनियाद रखेंगे। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने अंदर दया और उल्फत का भाव पैदा करना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी एक बेहतर समाज का तामीर कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने हमारी आज की वीडियो से क्या सीखा, कमेंट्स में आकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें और उनका भी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए जितनी मदद हो सके जरूर कीजिए।